कैसे हो आप सब? मजे में हो सब? तो आज हम एक खतरनाक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। ये टॉपिक भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। तो इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। आपके मन में इसके बारे में बहुत सारे सवाल होंगे, क्या है ये कोवैलेंट बॉन्ड, और कोवैलेंट बॉन्ड कौन से टाइप के हो, कौन से टाइप के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, क्या ये सिग्मा, क्या ये पाई, किसको कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, किसको कहते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, कब कहते हैं कि ये कोवैलेंट बॉन्ड पोलर है, कब कहते हैं नॉन पोलर है, क्या है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या वैल्यूज होती है डिफरेंट एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की, उसी के साथ साथ क्या है ये इंडक्टिव इफेक्ट, क्यों है ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इन सारे सवालों के जवाब हम आज के इस लेक्चर में आपको मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक को, जो कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है कोई भी एटम कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द एटम। कैसा है ना बच्चों, एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो उसके अंदर सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन है 1, और ये जो हाइड्रोजन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और वो हाइड्रोजन उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, किसी भी एटम को अगर जिंदगी में स्टेबल होना है तो उसको उसका ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे बच्चों कि इस दुनिया में हर कोई क्या होना चाहता है, स्टेबल। आप भी ये वीडियो देख रहे हैं क्या होने के लिए, स्टेबल होने के लिए। क्यों स्टेबल होने के लिए? आपको पता है, वीडियो देखेंगे, पढ़ाई करेंगे तो अच्छी जॉब मिलेंगी, पहले तो अच्छा मार्क्स मिलेगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा तो अच्छी जॉब मिलेंगी, अच्छी जॉब मिलेंगी तो क्या होगा, अच्छी सी फिर सैलरी मिलेंगी, अच्छा घर बांधेंगे, अच्छी कार लेंगे, और क्या हो जाएंगे आप, स्टेबल। ये आपको पता है, इसीलिए आप इतने इससे वीडियो देख रहे हो। तो इस दुनिया में हर कोई क्या होना चाहता है, स्टेबल। ये पेन को फेंक दिया तो ये भी क्या हो गया, स्टेबल। तो इसलिए हमेशा एक कॉन्सेप्ट अपनी जिंदगी में ध्यान में रखना, और केमिस्ट्री पढ़ते वक्त ध्यान में रखना, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है? एवरीवन वांट्स टू बिकम अ स्टेबल। लिख लेना है सब कॉन्सेप्ट। वंस मोर, व्हाट अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। जीसी मतलब क्या होता है बच्चों, ग्रेट कॉन्सेप्ट। अगर आपको केमिस्ट्री को नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग, और उसके साथ साथ अगर केमिस्ट्री को आपको लॉजिकली अगर पढ़ना है तो ये अकेला कॉन्सेप्ट आपके कितने सारे लॉजिक का आंसर दे देगा। तो ध्यान में रखेंगे बच्चों, हर कोई इस दुनिया में क्या होना चाहता है, स्टेबल। उसी तरह ये एटम, आयन, मॉलिक्यूल, ये सारे के सारे क्या होने चाहते हैं, स्टेबल। और अगर इनको स्टेबल होना है तो हर एक की कुछ ना कुछ क्या दी हुई है, कंडीशन। तो ये बात, ये ग्रेट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट और ग्रेट कॉन्सेप्ट जहां जहां मैं बोलता हूं वो आपको नोट डाउन करके रखना है। उसी के ऊपर हम आगे की केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो ये ग्रेट कॉन्सेप्ट सब लोग ध्यान में रखेंगे। क्या है बच्चों ग्रेट कॉन्सेप्ट? एवरीवन वांट्स टू बिकम अ स्टेबल। हर कोई क्या होना चाहता है, स्टेबल। ये बेचारे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारे एटम, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। अब ऐसा बताया गया कि कोई भी एलिमेंट को अगर स्टेबल होना है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होनी चाहिए, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। तो हम इस हाइड्रोजन को देखेंगे, बेचारे का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, और उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ना उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ना उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। उसी के साथ साथ अगर हम क्लोरीन को देखेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो फर्स्ट शेल जिसका नाम है K, उसकी कैपेसिटी है 2 की, सेकंड शेल है L, उसकी है 8 की। तो पहले में 2 गए, दूसरे में 8 गए, तो टोटल कितने गए बच्चों, 10। अब 17 में से 10 गए, बचे कितने, 7। तो थर्ड शेल में हमने डाल दिए 7। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 7। तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं। क्या इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, नहीं। इसको अगर इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है तो इसको कितने की जरूरत है, 1 की। और इसको भी अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है तो इसको भी कितने की जरूरत है, 1 की। तो ये क्लोरीन वहां पे जाएगा, बोलेगा हाइड्रोजन, अरे भाई तेरे पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, दे दे, मैं मेरा क्या कंप्लीट कर लेता हूं, ऑक्टेट, है ना। तो क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन खुशी खुशी दे देगा उसका इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल नहीं देगा। वो बोलेगा बड़ा शाना है रे, तेरे पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास तो सिर्फ कितना है, 1। भगवान ने मेरे को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दिया है और वो भी तू मांग रहा है, चल मैं नहीं देता इलेक्ट्रॉन, अगर तू ही तेरा इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे। ऐसा बोलेगा, कौन बोलेगा बच्चों, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, और क्लोरीन को बोलेगा तू ही दे दे मेरे 1 इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन बोलेगा अरे मेरे पास तो 7 है, इतनी मेहनत से 7 है, अब एक ही तो बाकी है, तेरे को दे दूंगा तो मेरा क्या होगा। इसलिए ना हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा ना क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे चल जान दे, तू भी मत दे मैं भी नहीं देता, और हम दोनों क्या कर लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। और इसलिए हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के बाहर की शेल में 7 थे, ये 2 4 6 और ये 7, ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, शेयर, और शेयर करके वहां पे एक बॉन्ड बनाते हैं। अब क्या हुआ देखो, इसने दिया एक इलेक्ट्रॉन और इसने दिया एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिए और दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या किए, शेयर। तो हाइड्रोजन के बाहर के शेल में देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, और क्लोरीन के बाहर के शेल में अगर देखेंगे तो 2 4 6 और 2 8, तो क्लोरीन का भी क्या कंप्लीट है, ऑक्टेट, और हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो गया, डुप्लेट। और इस तरह ये दोनों क्या हो गए बच्चों, स्टेबल। और इस तरह क्या क्यों बनाया बॉन्ड, क्योंकि ये भी स्टेबल होना चाहता था, ये भी स्टेबल होना चाहता था, दोनों भी क्या होना चाहते थे, स्टेबल, इसलिए शेयर किया। ऐसा भी नहीं चल आज शेयर करते, आज दे दूं, तो ऐसा नहीं होता। क्या होता है, हर एक चीज के लिए क्या होती है बच्चों, कंडीशन। मैंने एक्सप्लेन किया क्यों शेयर किया, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, और शेयरिंग से इनके बीच में जो बॉन्ड बना, उस बॉन्ड का नाम रखा कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और इसीलिए हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, इट इज द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग। किसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, इसने एक दिया उसने एक दिया, दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल शेयरिंग। तो द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ईच एटम डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग। इस बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो क्या है कोवैलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ईच एटम डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या उसको बराबर प्रॉपरली आपके नोटबुक में लिख सकते हो, सो दैट आपको बहुत अच्छे से समझे। सिर्फ वीडियो देखने से आपका हैंड नहीं आएगा, तो ये प्रॉपरली सारे नोट्स आपके बुक में आपको लिखनी होती है, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट। तो डू यू अंडरस्टैंड बच्चों, तो ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम चलते हैं शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है, जिसमें एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, और दोनों एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ऐसे बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। आशा करता हूं आपको समझ गया होगा, और ये ग्रेट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। और स्टेबल होने के लिए क्या कंप्लीट करना पड़ता है, ऑक्टेट या डुप्लेट, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये हो गया बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड। अब क्या करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जैसे यहाँ पे अभी अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने शेयर किए। अब क्या है ना बच्चों, हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और एटम का जो सेंटर होता है उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इसीलिए एटम का जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर भी कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और इसीलिए एटम का जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और स्पेशली कितने पॉजिटिव होते हैं, जितना होता है उसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, तो जितना होता है उसका कौन सा नंबर, एटॉमिक नंबर, उतने होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, और उतने ही होते हैं उसके अंदर प्रोटॉन, और उतना ही होता है उसके न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 17, तो इसके न्यूक्लियस के ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, 17 पॉजिटिव चार्ज। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, तो उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा, सिर्फ 1 पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2। अब ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और हमारा एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा के लिए ध्यान में रखना है, या आपको भी पता होगा, जो चार्जेस होते हैं, जो अगर सिमिलर चार्जेस है, चार्जेस अगर कैसे है बच्चों, सिमिलर, तो सिमिलर चार्जेस के बीच में हमेशा क्या होता है, रिपल्शन।
ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान में रखना। सिमिलर चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्शन, और अपोजिट चार्जेस अगर है तो उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। ठीक है, ध्यान रखेंगे वंस मोर, सिमिलर चार्जेस के बीच में रिपल्शन और अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसके न्यूक्लियस के ऊपर है 17 पॉजिटिव, इसके न्यूक्लियस के ऊपर है 1 पॉजिटिव, और ये जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है, इस पेयर कैसी बनी बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन की पेयर, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब कैसे बनी, शेयरिंग से बनी, और इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन की पेयर को हम कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान में रखेंगे बच्चों, कौन सी पेयर कहेंगे हम इसको, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कौन है वो, इलेक्ट्रॉन है। और हमारा कॉन्सेप्ट ये नेगेटिव और इसके न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव, और ये कौन से चार्जेस हो गए, अपोजिट चार्जेस। और अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है बच्चों, अट्रैक्शन। क्या होता है, अट्रैक्शन। और इसीलिए इसके न्यूक्लियस के ऊपर के 17 पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन की पेयर को अट्रैक्ट करेंगे, और इसके न्यूक्लियस का ऊपर का 1 पॉजिटिव भी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खुद की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। अब इन्होंने अट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, ये पेयर है बेचारी, दिए वक्त दोनों ने एक एक सेम दिए थे, लेकिन अब इसके 17 पॉजिटिव इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसका सिर्फ कितना पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, 1। तो आप ही बताओ बच्चों, कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्लोरीन के 17 पॉजिटिव ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे कि हाइड्रोजन का 1 पॉजिटिव ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, कौन अट्रैक्ट करेगा, क्लोरीन का 17, ऑफ कोर्स ज्यादा पॉजिटिव है तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और इसलिए ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कहाँ रहनी चाहिए थी, उन दोनों के बीच में, तो वो अभी इन दोनों के बीच में नहीं रहेंगी, वो किसके तरफ ज्यादा जाएंगी, क्लोरीन के तरफ ज्यादा जाएंगी, है ना। तो क्लोरीन के तरफ अगर ज्यादा जाएंगी तो ये शेयर्ड पेयर बीच में नहीं रहेंगी, किसके तरफ ज्यादा जाएंगी, क्लोरीन। और अगर वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा जाएंगी तो क्या होगा बच्चों, एक बात ध्यान में रखना है, तो क्लोरीन की तरफ ज्यादा जाएंगी, डू यू अंडरस्टैंड। तो क्या होगा, ये क्लोरीन की इस शेयर्ड पेयर को खुद के तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कैसी है, ज्यादा। समझ गए, क्यों ज्यादा जाएंगी, क्योंकि उसके न्यूक्लियस के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो शेयर्ड पेयर को अपने तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या, क्लोरीन की शेयर्ड पेयर को खुद के तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कैसी है, बहुत ज्यादा। समझ रहे हो आप, और इसी टेंडेंसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन को, स्पेशली कौन से इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खुद के तरफ अट्रैक्ट करने की उस एटम की जो टेंडेंसी होती है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ध्यान में रखेंगे। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसको शॉर्ट में हम डिनोट करेंगे EN। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सादी भाषा में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खुद के तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो इसीलिए हम सारे एटम्स की अभी हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज देख लेते हैं, एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले हमारे पास ये है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू आपको लर्न रखनी है, और ये होती है 2.1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो अलग एलिमेंट्स है उनमें से मैं जो डार्क ये ऐसे करके दे रहा हूँ ग्रीन, वो सारे एलिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, और उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन की लर्न करनी है, कितनी है, 2.1। उसके बाद हीलियम है। हीलियम कौन है जी, वो नोबल गैसेस है, उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, ना वो देता है ना वो लेता है, ना ही वो शेयर करता है, इसीलिए उसने बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड, तो किसकी शेयर्ड पेयर अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं रहेगी। अब हम देखते हैं लिथियम। तो ध्यान में रखना, लिथियम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू है 1। अब आपको नेक्स्ट वाले की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू कैसे मिलेंगी, ऊपर वाले के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के वैल्यू में आप क्या ऐड कर देंगे, 0.5।
तो आपको नेक्स्ट वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएंगी। तो इसमें 0.5 ऐड किया, क्या हो गया 1.5, इसमें 0.5 ऐड किया, क्या हो गया 2, इसमें 0.5 ऐड किया 2.5। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो गई 2.5, इसमें 0.5 ऐड कर दिया, क्या हो गया 3, इसमें 0.5 ऐड कर दिया 3.5, इसमें 0.5 ऐड कर दिया 3.5 प्लस 0.5 क्या हो गया 4। तो ये हो गई इन सब की काय की वैल्यू हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन की हो गई 4। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये इन सब की काय की वैल्यूज है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। कार्बन की कितनी है 2.5, नाइट्रोजन की कितनी है 3, ऑक्सीजन की कितनी है 3.5 और फ्लोरीन की कितनी है 4। ये हो गई इनकी काय की वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। आफ्टर हैविंग दिस डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको जिसको मैंने सर्कल किए ना बच्चों वो ऐसे ओरली लर्न होनी चाहिए। आपको नींद से भी उठा के पूछा ना व्हाट इज इट द वैल्यू ऑफ कार्बन, तो 2.5, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5, कार्बन 2.5, हाइड्रोजन 2.1। ये ऐसी ओरली लर्न होनी चाहिए, इतना सा भी उधर उधर होना नहीं चाहिए, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ नियॉन, नियॉन फिर से कौन है बच्चों नोबल गैस, तो उसकी तो वो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा तो कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगी। सोडियम की वैल्यू रहती है 0.9। अब क्या करना है, वहां पे हमने ऊपर क्या ऐड किया था बच्चों 0.5, अब यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे 0.3 ऐड करेंगे। तो 0.9 प्लस 0.3 कितना हो गया 1.2, 1.2 प्लस 0.3 कितना हो गया 1.5, 1.5 प्लस 0.3 कितना हो गया 1.8, 1.8 प्लस 0.3 ये हो गया 2.1। तो यहां से लेके यहां तक आपको 0.3 ऐड करना है। उसके बाद इस सल्फर की आपको लर्न रखनी है वो है 2.5, फिर इसमें इसकी क्लोरीन की आपको लर्न रखनी है वो है 3। ठीक है, ये सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर जबरदस्त हैंड लाने के लिए। सारी नहीं, लेकिन ये जो सर्कल में दिख रही है आपको, ये जो ग्रीन मार्क की हुई है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एर्गॉन, एर्गॉन भी नोबल गैसेस है, कुछ नहीं। पोटेशियम की आपको ध्यान में रखनी है 0.8, कैल्शियम की 1, और ये सारे हैं हेलोजन। तो हेलोजन में आपको किसकी किसकी ध्यान में रखनी है, फ्लोरीन की है 4, क्लोरीन की है 3, ब्रोमीन की है 2.8 और आयोडीन की है 2.5। एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ डिफरेंट एटम्स। तो अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों, ये हमने अलग अलग एटम्स की क्या देख ली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब एक बात ध्यान में रखना, कोई भी एटम, जैसे मैं सोडियम का एग्जांपल लूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो उसमें प्रोटॉन भी 11 होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज भी 11 होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी कितने होते हैं 11। लेकिन अगर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 281 क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर दिया तो नेगेटिव चार्ज कितने हो जाएंगे 10 और पॉजिटिव कितने रह जाएंगे 11, क्योंकि प्रोटॉन 11 है। तो अगर मैं इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करूं तो प्लस 11 माइनस 10, तो आंसर इज +1। तो सॉरी, तो आंसर क्या हो गया +1। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया बच्चों +1, किसके ऊपर आया +1 चार्ज, सोडियम के ऊपर। और इसलिए ध्यान में रखना है, हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ग्रेट कॉन्सेप्ट आप हमेशा के लिए ध्यान में रखेंगे। क्या है बच्चों ग्रेट कॉन्सेप्ट, जो जो ग्रेट कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा काम गिरने वाले हैं। तो वंस मोर, व्हेनेवर एनी एटम डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन देन इट कैरी 1 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट है, व्हेनेवर एनी एटम डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन देन इट कैरी 1 पॉजिटिव चार्ज। एक दिया एक पॉजिटिव, ध्यान में रखना बच्चों। ठीक है, अब दिया तो पॉजिटिव तो लिया तो नेगेटिव, समझ गए। वंस मोर, दिया तो पॉजिटिव लिया तो नेगेटिव, तो एक दिया एक पॉजिटिव, 2 दिए 2 पॉजिटिव। क्यों आया पॉजिटिव, समझ गए। अभी हम आगे चलते हैं। तो व्हेनेवर एनी एटम एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन देन इट कैरी 1 नेगेटिव चार्ज। दिया तो पूरा पॉजिटिव, जैसे
कोई भी एग्जांपल हम क्लोरीन है या फ्लोरीन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट किया तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, एक पूरा निगेटिव, दिया तो पूरा पॉजिटिव, दिया तो पूरा निगेटिव, ये ध्यान में रखेंगे। अब हमारे पास हमने जो एग्जांपल लिया था HCl का, हमने देखा था हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने कितने कितने दिए थे बच्चों, एक एक। अब ये शेयर्ड पेयर कहाँ रहनी चाहिए थी, इन दोनों के बीच में, लेकिन हमें पता है क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन की इस शेयर्ड पेयर को खुद के तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी वैल्यू कितनी है 3, अभी हमने लिखी, और हाइड्रोजन की कितनी है बच्चों 2.1, तो इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की। बेचारा गद्दारी करेगा हाइड्रोजन के साथ, है ना, बेचारा हाइड्रोजन, बेचारे ने बराबर ये मान के चला था, चलो अपना 1 के 2 करेंगे। अब ये तो क्या किया, इसने शेयर तो कर लिया, लेकिन शेयर करने के बाद क्या करी है, गद्दारी, ये पूरी शेयर पेयर किसकी तरफ लेके गया, खुद के तरफ। अब ये जो खुद के तरफ 2 इलेक्ट्रॉन इसने लेके गए, इन 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन किसका था, हाइड्रोजन का, और एक इलेक्ट्रॉन किसका था, क्लोरीन का। दोनों कौन लेके गया, क्लोरीन, बराबर, लेकिन पूरा लेके गया क्या, नहीं, अपना तो लेके गया, साथ में दूसरे का एक लाया, मतलब वो एडिशनल एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। और हमारा कॉन्सेप्ट है, जब भी किसी इलेक्ट्रॉन कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, 1 निगेटिव चार्ज आता है। क्लोरीन ज्यादा का इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है खुद का इलेक्ट्रॉन, इसने गद्दारी की, पहले शेयर की और दोनों लेके जा रहा है, और इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। लेकिन इसने क्या पूरा दिया, क्या नहीं, पूरा दिया नहीं, पूरा लिया नहीं, इसीलिए इसके ऊपर आएगा थोड़ा सा निगेटिव और इसके ऊपर आएगा थोड़ा सा पॉजिटिव। और वहां पे क्या हुई, शिफ्टिंग हुई, किसकी शिफ्टिंग हुई, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई। किसके तरफ शिफ्टिंग हुई, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके तरफ शिफ्टिंग हुई, ठीक है। और उसकी वजह से इनके ऊपर क्या आ गए बच्चों, चार्ज। एक्चुअली चार्ज आने नहीं चाहिए थे, लेकिन ये 2 एटम डिफरेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए शेयर्ड पेयर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम की तरफ गई, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, थोड़ा सा निगेटिव, इसके ऊपर आया थोड़ा सा पॉजिटिव। तो ये जो थोड़ा सा निगेटिव और थोड़ा से पॉजिटिव चार्जेस इसके ऊपर है, इन चार्जेस को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, पोल्स। और ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर क्या होते हैं, पोल्स, तो इसको हम कहते हैं पोलर। क्यों कहा पोलर, डू यू अंडरस्टैंड, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, जिसकी ज्यादा उसके ऊपर आता है थोड़ा सा नेगेटिव, इस थोड़े से नेगेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल नेगेटिव से, और इट इज आल्सो कॉल्ड व्हिच नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, एंड दिस इज द पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज द पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। कोई भी कहते हैं बेसिक चाहिए, बेसिक चाहिए, ये बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर एक बार का आपका ये बेसिक क्लियर हो जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको ऐसे आएंगी, ऐसे ध्यान में रखेंगे सब लोग। तो ये है, इसके ऊपर आया पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर आया पार्शियल नेगेटिव, और ये जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल, और ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम कहेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कब रहेगा, जब वो कोवैलेंट बॉन्ड जिन 2 एटम के बीच में बना है, उन एटम के ऊपर क्या आएंगे, चार्जेस आएंगे, थोड़े थोड़े चार्जेस आएंगे, तो हम उसको पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन चार्जेस कब आएंगे, जब बॉन्ड बनाने वाले जो 2 एटम होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी। डिफरेंट कब होगी, जब वो डिफरेंट होंगे, समझ गए। और इसीलिए हम कहते हैं व्हाट इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स, the covalent bond formed between 2 different atoms with different electronegativity is called polar covalent bond, ठीक है बच्चों। इस कोवैलेंट बॉन्ड को हम कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 different atoms with different electronegativity is called what, polar covalent bond। तो अभी अभी हमने देखा है what is this polar covalent bond। अब इस पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के बाद हम यहाँ पे देखेंगे नॉन पोलर। अब नॉन पोलर कब आएगा, जब चार्ज नहीं होंगे।
चार्ज कब नहीं आएगा? जब दोनों एटम कैसे होंगे? सेम। जैसे आप इसको अगर देखेंगे, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन आए, वो भी बोलेगा भाई दे देना मेरे को एक इलेक्ट्रॉन, बोलेगा नहीं। वो बोलेगा मेरे को दे देना, वो भी बोलेगा नहीं। तो बोलेगा चलो अपन एक काम करते, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं? शेयर। शेयर करेंगे तो इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा और इसका भी क्या कंप्लीट होगा? ड्यूप्लेट। अब दोनों कैसे? एग्जैक्टली सेम। तो दोनों के न्यूक्लियस के ऊपर के चार्ज सेम होंगे और इसीलिए इसकी जो इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी 2.1 है, ये भी 2.1 से खींचेगा, वो भी 2.1 से खींचेगा। अब दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो वो जो बीच का है वो कहा जाएगा? ना इसके तरफ ना उसके तरफ। कहां रहेगा? बीच में। और अगर ये बीच में रहा तो क्या होगा? ना इधर का इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ना इधर का इधर जा रहा है, इसीलिए कोई चार्ज नहीं आएगा। चार्ज नहीं आएगा मतलब क्या नहीं आएगा? पोल्स नहीं आएगा, और पोल्स नहीं आएगा इसलिए वो क्या होंगे? नॉन पोलर। समझ रहे हो बच्चों? तो इसीलिए इनको हम कहते हैं नॉन पोलर। और ये दोनों एटम सेम है, सेम है इसलिए होमो, दो है इसलिए डायएटमिक, और दो एटम कंबाइन हुए इसलिए मॉलिक्यूल, इसीलिए इनको कहते हैं होमो डायएटमिक मॉलिक्यूल। और होमो डायएटमिक मॉलिक्यूल में जनरली उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, और अगर उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, ये हो गए होमो डायएटमिक मॉलिक्यूल, और इनको हम कहेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कब कहेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड? तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सेम एटम्स, जब सेम एलिमेंट के एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, या कभी कभी डिफरेंट एटम के बीच में भी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, लेकिन अगर उन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो उसको भी हम कहेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 और इसकी भी है 2.5, दोनों की कैसी है बच्चों? सेम। अब दोनों की सेम होने की वजह से ये क्या होगा? दैट बॉन्ड विल बी अ व्हिच बॉन्ड? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब डिफरेंट एलिमेंट्स है लेकिन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है, उनके बीच का बॉन्ड भी कौन सा रहेगा? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह अभी हमने देखा है व्हाट इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड व्हाट इज नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसके बाद हम एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर की, अभी मैं फ्लोरीन का एग्जांपल लेता हूं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले आपको वो सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है? या मेरे वीडियोज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, वो भी आप देख लेना, या मेरे को कमेंट में डाल देना नहीं मिला तो, ठीक है? तो सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 9, और इसका एटॉमिक नंबर 9 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे क्या होगा? 1s2 2s2 2p5, ये हो गया, क्योंकि इसमें 9 इलेक्ट्रॉन थे। फर्स्ट 1s में 2 गए, 2s में 2 गए, 2 और 2 4, 9 में से 4 गए, बचे 5। 1s में एक ऑर्बिटल होती है, 2s में एक ऑर्बिटल होती है, और 2p में होती है 3 ऑर्बिटल, मतलब 3 डब्बे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। इसमें भी 2 है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। और इसमें कितने हैं? 5। पहले 1 2 3 4 5। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की पेयर होती है आउटर मोस्ट शेल में, इसी को हम कहते हैं कौन सी पेयर? लोन पेयर। ध्यान में रखना, दिस इज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द व्हिच शेल? आउटर मोस्ट शेल। इसको हम कहते हैं लोन पेयर। तो आप ध्यान देंगे, इसके पास कितनी लोन पेयर है बच्चों? 3। और ये क्या है उसके पास? अनपेयर्ड। तो एक है अनपेयर्ड और 3 क्या है? अनपेयर्ड कितनी है? 1। और लोन पेयर कितनी है बच्चों? 3। किसको कहते हैं जी लोन पेयर? लोन पेयर मतलब होती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द व्हिच शेल? आउटर मोस्ट शेल। अब ये जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल्स होती है p सबशेल में। एक का नाम होता है px, दूसरे का नाम होता है py और तीसरे का नाम होता है pz। तो ये px में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये px में ये 2 इलेक्ट्रॉन है। py में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ये 2 हो गए। और pz में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। अब ये हो गया pz का इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा बच्चों? ये जो p ऑर्बिटल है, तो ये f एक फ्लोरीन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? 2 7। आउटर मोस्ट में 7 है, 8 है क्या? नहीं।
अब उसको भी क्या होना है, स्टेबल। टू बिकम स्टेबल उसको भी एक जरूरत है, कितने इलेक्ट्रॉन की, एक। और इसीलिए जब दो फ्लोरीन कंबाइन होते हैं तो इसके 2 4 6 और ये एक साथ, इसके 2 4 6 और एक साथ, ये दोनों अपने एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर। और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसी को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन शेयर करते वक्त इसका इलेक्ट्रॉन भी 2pz में है और दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी क्या में रहेगा, 2pz। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन हवा में नहीं घूमते रहते हैं, ऑर्बिटल में घूमते रहते हैं। तो इसके ऑर्बिटल का ये एक इलेक्ट्रॉन और इसके ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, अब इसके ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन और इसके ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर। और शेयर करने के लिए इनके बीच में क्या होता है, ओवरलैप। क्या होता है बच्चों, ओवरलैप। अब ये जो ओवरलैप इनके बीच में हो रहा है, तो इसकी ए ऑर्बिटल और इसकी ए ऑर्बिटल, ये दोनों क्या कर लेंगे, अभी ओवरलैप। अब ओवरलैप होने के बाद ये दो इलेक्ट्रॉन इसके भी रहेंगे और उसके भी रहेंगे। अब क्या हो गया, ये जो रीजन है, इतना जो रीजन आपको दिख रहा है, दिस रीजन इसके और इसके कॉम्बिनेशन से बना है, ओवरलैप से बना है। और इसीलिए इस रीजन को हम कहते हैं कौन सा रीजन, ओवरलैपिंग रीजन। और इस ओवरलैपिंग रीजन से अगर हम देखेंगे, अगर इस ओवरलैपिंग रीजन में से एक्सिस अगर जाता है, आप देखेंगे इसका ये एक्सिस है और इसका भी वही एक्सिस है, और ये एक्सिस कौन से रीजन में से जा रहा है, ओवरलैपिंग रीजन में से जा रहा है। एज द एक्सिस इज पासिंग थ्रू द विच रीजन, ओवरलैपिंग रीजन। और इसीलिए हम इस ओवरलैप को कहते हैं कौन सा ओवरलैप, एक्सियल ओवरलैप। तो व्हाट इज दिस एक्सियल ओवरलैप, डू यू अंडरस्टैंड? The covalent bond formed by which overlapping, axial overlapping, इसी को हम कहते हैं कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। एक्सियल ओवरलैप किसको कहेंगे, ऐसा ओवरलैप जिसमें से क्या जाता है, एक्सिस। ऐसे ओवरलैप को हम कौन सा ओवरलैप कहते हैं, एक्सियल ओवरलैप। और एक्सियल ओवरलैपिंग से जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा उसी को हम कौन सा बॉन्ड कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो किसको कहेंगे बच्चों, सिग्मा बॉन्ड? The covalent bond formed by axial overlapping of atomic orbital is called sigma bond। ये देखिए, इस टाइप के बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। किसको कहेंगे सिग्मा बॉन्ड, समझ गए बच्चों? अब ये सिग्मा बॉन्ड के बाद हम नेक्स्ट वाला बॉन्ड यहाँ पे देखेंगे, जिस बॉन्ड को हम कहते हैं कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। क्या हुआ, पहले क्या होता था, इधर से और इधर से ऐसे ओवरलैप होते थे, ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑर्बिटल ऐसी है, ये ऑर्बिटल ऐसी है, और इनके बीच में ऐसे ओवरलैप हो रहा है। तो अब ये है ओवरलैपिंग रीजन, इसमें से इसका एक्सिस इधर गया, इसका एक्सिस इधर गया, तो इनके एक्सिस ओवरलैपिंग रीजन से जा रहे हैं। क्या आप देखो, ये है इसका एक्सिस और ये है इसका एक्सिस, और ये है कौन सा रीजन, ओवरलैपिंग रीजन। अब ओवरलैपिंग रीजन से एक्सिस नहीं जा रहा है। अब अगर ओवरलैपिंग रीजन से एक्सिस नहीं जा रहा है तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कौन सा ओवरलैप, लैटरल ओवरलैप। और ये हो गई इसकी साइड, वो हो गई उसकी साइड, साइड साइड के बीच में हुआ ओवरलैप, नाम रखा साइड वाइज ओवरलैप। और इट इज आल्सो कॉल्ड व्हिच ओवरलैप, लैटरल ओवरलैप। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, ये जो साइड वाइज ओवरलैप है या लैटरल ओवरलैप है, इस लैटरल ओवरलैप से या साइड वाइज ओवरलैप से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का नाम है कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो which bond is called pi bond, do you understand? The covalent bond formed by lateral or sidewise overlapping of atomic orbital is called pi bond। क्लियर है? तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड और ये हो गया पाई बॉन्ड, समझ गए? तो दिस इज अबाउट योर टॉपिक, दैट इज सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या रहता है, अगर डबल बॉन्ड रहता है तो डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड सिर्फ कितना रहता है, एक, और बाकी के सारे क्या रहते हैं, पाई। तो बाकी का बचा कितना है, सिर्फ एक, और इसमें वो पाई है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा सिर्फ कितना रहता है, एक, और बचे हुए दो कौन रहते हैं, पाई बॉन्ड। तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। और इसी इफेक्ट के ऊपर डिपेंड है हमारा नेक्स्ट इफेक्ट, जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। अभी अभी हमने देखा था बच्चों, क्या होता था
कि हमने देखा था जब कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना था तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, सॉरी क्लोरीन की है 3 और कार्बन की है 2.5। किसकी ज्यादा है बच्चों? क्लोरीन की। तो क्लोरीन की जो शेड, ये बॉन्ड की जो शेड पेयर थी वो ज्यादा किसके तरफ चली गई? क्लोरीन की तरफ, है ना। तो क्या हुआ, जो शेड पेयर कहाँ रहनी चाहिए थी बीच में, वो किसके तरफ चली गई? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम की तरफ। ये जो उसकी शिफ्टिंग हुई है ना, किसके तरफ शिफ्टिंग हुई है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम की तरफ जो शिफ्टिंग हुई है, किसकी शिफ्टिंग हुई है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है। इसी को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या है ये इंडक्टिव इफेक्ट? द स्लाइड शिफ्टिंग। कैसी शिफ्टिंग हो रही है? थोड़ी सी स्लाइड। द स्लाइड शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्लाइड शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इट्स कॉल्ड व्हिच इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड की शेयर्ड पेयर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम की तरफ थोड़ी सी क्या हो गई है? शिफ्ट। इसी को हम कौन सा इफेक्ट कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। सो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? डू यू अंडरस्टैंड? द स्लाइड शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इट्स कॉल्ड व्हिच इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। अब इस इंडक्टिव इफेक्ट में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम होता है उसके तरफ इलेक्ट्रॉन आए, तो अभी हमने देखा था जिसके तरफ गई उसके ऊपर आता है डेल नेगेटिव और जिससे दूर गई उसके ऊपर आता है डेल पॉजिटिव। और ये जो डेल पॉजिटिव है इसकी पॉजिटिविटी मतलब डेफिशिएंसी हम उसको कहते हैं, यहाँ पे ज्यादा होंगी, इस पे थोड़ी कम होंगी और इस पे और कम होंगी। इसको हम डेल 1 कहते हैं, इसको डेल 2 और इसको डेल 3। तो डेल 1 पॉजिटिव विल बी ग्रेटर देन डेल 2 पॉजिटिव विल बी ग्रेटर देन डेल 3 पॉजिटिव। तो इसी को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इट शोज द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसीलिए उसको कहा जाता है कि इट शोज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और इसीलिए कितने टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट है? 2। कौन से? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। दीज आर द टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कौन से बच्चों? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट which is also called plus I. Plus stands for positive and I stands for inductive. दूसरा है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पहले तो पॉजिटिव कौन शो करेगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोकार्बन के ऊपर पॉजिटिव, तो कार्बन क्या शो करेगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है 2.5 और इसलिए ये शो करेगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और ये वाला शो करेगा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन शो करेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ध्यान में रखेंगे बच्चा पार्टी, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन शो करेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन शो करेगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एंड दिस इज अबाउट योर टॉपिक दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर, नॉन पोलर, सिग्मा, पाई। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड जनरली किसके बीच में बनता है? सेम एटम के बीच में बनता है, सेम एटम के बीच में बनता है। नॉन मेटल के बीच में बनता है, नॉन मेटल के लिए बनता है। तो ध्यान में रखेंगे बच्चों, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो ध्यान में रखेंगे इन सारी बातों को। चलो बाय बाय। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM हैव हाईली एयर कूल्ड डिजिटल क्लासरूम with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support,
an under observation reading room for hard-working students, a detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff, planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch, a specified underground parking for students' vehicles, students' personal doubt session to have a best result, special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College, JSM IIT Medical Hub 2-year integrated program for 11th and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।